अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई आज जिस कंट्री को मैं लेके आया हूँ वो है फ्रांस, और इस वक्त मैं पेरिस में हूँ। मैंने एक वीलॉग भी बनाया था, आई होप कि आप लोगों ने सब देख लिया होगा। देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप में से जो भी अब्रॉड आना चाहते हैं अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए और फर्दर इन फ्यूचर में सेटलमेंट के लिए, तो यूरोप में एक फ्रांस भी एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो मैंने अभी पेरिस को विज़िट किया, तो यहाँ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे अंदाज़ा होता है कि लोगों की जो सैलरीज वगैरह हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी फैसिलिटीज़ वो बहुत हाई हैं। और मैं अगर उसको कंपेयर करूँ ईस्टर्न यूरोप से या सदर्न यूरोप से, तो फ्रांस इज़ द बेस्ट कंट्री। सेकंड कंट्री है जर्मनी के बाद जिसकी यूरोप में इकनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट इकनॉमी है पूरी यूरोप में। और इवन कि ईयू में जो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं उस जर्मनी के बाद ये सेकंड कंट्री फ्रांस है। ये कुछ फैक्ट्स मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग आने से पहले इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे सोर्सेज भी, वेबसाइट है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हमारे इस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो देखें, फ्रांस की जो आबादी है तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ पे जो टूरिस्ट है हर साल 7 से 8 करोड़ आता है। तो यहाँ की आबादी से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आता है, तो आप सोच सकते हैं कि जॉब मार्केट होगी वो किस तरह, टूरिज्म में, होटल में, या जो शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं, और इस तरह की कई और जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे जॉब्स होती हैं। और यही वो सेक्टर्स अच्छा, बीच बीच में आपको थोड़ी सी नॉइस लगेगी, ये जो वॉइस आ रही है क्योंकि मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ, मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन लंदन के लिए, तो अनाउंसमेंट की आपको बीच बीच में आवाज़ आएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा स्टूडेंट अपने एडमिशन्स पर, और उसके बाद कुछ यहाँ की वीज़ा सिचुएशंस को देखते हैं। क्योंकि देखें, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और एक होती है प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ज़ाहिर है स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। वहाँ की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या नॉन यूज़ के लिए जो फीसेस है वो तकरीबन 2500 यूरो, 3000 यूरो से लेके 4-5 यूरो के दरमियान होती है पर ईयर। तो ये देखने कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर हम कंपेयर करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से या रेस्ट ऑफ द यूरोप से, मिनिमम ट्यूशन फीस है, लेकिन उसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बड़ी कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। आपके पास आइल्स का अच्छा स्कोर होना चाहिए। देखें, अगर कुछ हासिल करना है, कहीं पे कुछ आपको फीस में रिडक्शन चाहिए, तो आपको जाहिर है अपने एकेडमिक जो रिकॉर्ड्स हैं उसको बेहतर करना होगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस पे फोकस करना चाहते हैं या जिनके पास ऑलरेडी अच्छे मार्क्स गेन हुए हैं, आइल्स किए हैं, तो वो फ्रांस के लिए ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि फ्रांस की इकोनॉमी, फ्रांस के अंदर जॉब्स वगैरह के लिए उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें तो प्राइवेट सेक्टर में भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनकी फीसेस बहुत हाई हैं, 6-7 हज़ार यूरो से लेके 25-30 हज़ार यूरो तक पर ईयर की फीसेस हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन दोनों सेक्टर्स के दरमियान हाई डिफरेंस है। लेकिन अगर आप बाकी आना चाहते हैं और आप अफोर्ड करना चाहते हैं, तो जाहिर है फिर आप शायद आपका बगैर आइल्स के भी एडमिशन यहाँ हो जाए। आप डुओलिंगो का इंग्लिश प्रूफ भी शो कर सकें, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी यूज़ कर सकें अगर आपकी 4 साल की बैचलर या यूनिवर्सिटी एजुकेशन है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में। तो फ्रांस में जो इसके बिग सिटीज़ हैं वो है पेरिस, जो आप सब लोग ही जानते होंगे, नीस है, मार्सियल है, लियोन है। तो देखें, आप जो फ्रांस है वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की, लेकिन जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ इमिग्रेंट्स बहुत हैं। इस कंट्रीज़ के मिक्स नेशनलिटीज़ वहाँ रहते हैं। लाइक यहाँ पे अरब्स बहुत दिखेंगे आपको, अफ्रीका से लोग बहुत दिखेंगे, और अपने जो साउथ एशियंस हैं या पाकिस्तानी हैं ये भी यहाँ बहुत हैं। तो देखें, जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, हर तरह की, ब्लू कॉलर से लेके वाइट कॉलर, और अच्छी प्रोफेशनल जॉब्स भी हैं यहाँ पे, अच्छी सैलरी भी पेड हो जाती हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, कोशिश ये करें कि फ्रांस में अर्बन सिटीज़ जाएँ। हाईली रिकमेंड कि हमारे कंट्रीज़ में भी फ्रेंच कोर्सेज होते हैं, तो यार फ्रेंच ज़रूर कर लो, कुछ ना कुछ आप लोग फ्रेंच कर लो। परेशानी की बात नहीं, अगर वहाँ से नहीं किया तो यहाँ आके ही स्टार्टिंग में ही फ्रेंच लैंग्वेज कर लो। अपनी लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करते हैं। ऑटम सेमेस्टर होता है जिसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं दिसंबर से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी डेडलाइंस है, या आप हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ पे जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको कौन सी डेडलाइन मिल रही है। कोर्सेज में आईटी है, होटल मैनेजमेंट है, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं यहाँ पे, फैशन डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट है। इन सब फैकल्टीज़ में आपको डिग्री प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी। और फ्रांस आपको पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीज़ा भी देता है। आपकी जब आप यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, जिस भी एजुकेशन में आप आते हैं, तो आपको जॉब सर्चिंग वीज़ा भी दिया जाता है, जिसकी बेस पर आप यहाँ आसानी से फुल टाइम जॉब सर्च कर सकते हैं, आप वर्क भी कर सकते हैं। रिसेंटली इन्होंने फ्रेंच टेक वीज़ा के नाम से एक वीज़ा अनाउंस किया है, जो कि मुझे आके यहीं फ्रांस में ही पता चला, उसके पहले मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो 1 साल से लेकर 4 साल तक के लिए देते हैं। उसका मकसद ये है कि अगर आप अपनी कंट्री में एज अ बिजनेस ओनर है या आप कहीं कहीं आपकी एम्प्लॉयमेंट, तो वो आपको ये वीज़ा देते हैं जिसकी बेस पे आप फ्रांस आएँ
और आप आके यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें उसी रिलेवेंट फील्ड में, या आप अपनी एम्प्लॉयमेंट करें। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये स्किल्ड है और जिनका प्रोफेशन इस तरह के वो मीट करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स है। एडमिशन के लिए आपको वही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपके डिग्री अटेस्टेशंस वगैरह जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, हायर एजुकेशन कमीशन वगैरह से आपके पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, यूनिवर्सिटी मोटिवेशनल लेटर्स चाहती हैं उनके आपके पास मोटिवेशनल लेटर और रेफरेंस लेटर्स हो, आपके पास आइल्स हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कोई भी प्रूफ हो, अगर आपकी 4 साल की डिग्री आप वो भी शो कर सकते हैं। फ्रांस इस वक्त मोटिवेट कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और आसानी से वीज़े दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो वर्कर शॉर्टेज है इस कंट्री में उसको वो पूरी करे, यहीं पे लोग एजुकेशन हासिल करें, यहीं पे स्किल्ड हो और यहीं की जॉब मार्केट को वो बाद में सर्व करें। देखिए यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर जो है स्टडी लोन भी देती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो ये एक बहुत अच्छा चांस है आपके लिए कि आप अपनी स्टडी के दरमियान आपके किसी किस्म का ब्रेक ना आए, आप स्टडी लोन लें, बाद जब आपकी जॉब खुद स्टार्ट हो जाएगी या इन बिटवीन आप जॉब करें तो आप मनी बैक भी कर सकें। अच्छा, वीज़े को देख लिया जाए तो सिंपली फ्रेंच एम्बेसी में आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं, वही फ्रेंच एम्बेसी का प्रोसेस होगा, अपॉइंटमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, स्टडी एडमिशन लेटर होगा, आपकी पेड फीस का जो प्रूफ होगा, आपकी इंश्योरेंसेस वगैरह है, पासपोर्ट है, आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी वीज़े की, वो आपकी सबमिट हुई हो, आपको 1 साल का एक्सपेंस दिखाना होगा जो कि तकरीबन 12,000 यूरो बनता है पर पर्सन। अपना स्पॉन्सर भी शो कर सकते हैं, उसका बैंक अकाउंट होगा, उसके मनी के सोर्सेस होना ज़रूरी है, टैक्स पेड के टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा अब वीज़ा अप्लाई करने से पहले। अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, 2 बजे मेरी फ़्लाइट है और अभी तकरीबन हो रहे हैं 11:30, तो मैं जाता हूँ। ऑलरेडी मेरी बोर्डिंग तो हुई है, ऑनलाइन मैंने बोर्डिंग कर ली थी, जाके चेक करता हूँ गेट भी ओपन हो गए होंगे कि मैं अपने गेट की तरफ प्रोसीड करूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने मैसेजेस, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, जो भी सवाल हो आप बताइएगा, तो फिर हम मिल के उस कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्चिंग करेंगे और जहाँ तक मुझसे पॉसिबल है मैं आपको गाइडेंस दूंगा। अच्छा, अगेन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए कि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के जो अलर्ट है वो फ़ौरन आपको मिल जाए। मेरे व्लॉग्स को भी फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह जब भी आप आते हैं तो आई होप कि आपको वो व्लॉग्स भी बहुत यूज़फुल होंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।